देख अब्बा, इसे कह कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना एक मेरी सुनती मेरे जिम्मे पड़ जाना है। तो मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि मुस्लिम शाहरुख से तो मैंने रानी से बात करके शाहरुख मुझे करना क्या? बस फिक्र नहीं है, मेरी शक्ल नहीं देखना। एक बात और सुनिए, मेरे दिल में इसके लिए प्यार आ ही गया था तो कहती है नफरत है, नफरत कहती है। भाई मंजूर ने हाँ कर दी है। अब मैं काके को ब्याह कर दिखाऊंगा, और जिन रिश्तेदारों को शादी पर बुलाया हुआ था उनके सामने शर्मिंदा तो नहीं ना होना ना। हमने तो पूरी तैयारी की हुई है। मंजूर भाई ने कहा है कि अगले जुमे जंज लेकर आ जा, बस जिसको सद्दा देना है दे ले। You hated him. तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है बिलाल? तुम तो मोहब्बत के लफ्ज से भी वाकिफ नहीं हो। जो शख्स खुद से इतनी मोहब्बत करता हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? Come on फरियाल, I'm sorry, मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्टर्ब था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ बिलाल। किस बात का? फर्क तो शायद कुछ खास नहीं पड़ा, लेकिन उस दिन तुम्हारी वजह से हम बोलियों की एम्बैरेसमेंट से बच गए। क्या कह रही हो यार? वैसे भी मैं इस बात को सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन बिलाल, हमारे अंदर तो वो लम्हे वैसे ही जिंदा है ना, जिनको अगर बहलाकर सुला भी दें तो दोबारा उठ जाते हैं। फरियाल, जिंदगी में हमेशा पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं होता। जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो गया। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसे अंडू नहीं किया जा सकता। We can't do anything about it. शायद यही सोच के मैं बाबर तुम तक आई हूं बिलाल। ये भरोसा भी कितनी अजीब चीज होता है ना, बिल्कुल बच्चे की तरह। एक बार जिससे बहल जाए दोबारा उसी की तरफ लपक पड़ता है। क्या हम दोबारा काम नहीं कर सकते बिलाल? नहीं फरियाल, मैं शायद किसी के लिए भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा जरूर करना पड़ जाता है जो आपका ज़मीर नहीं मानता। और वैसे भी हमारे दरमियान अब कभी भी वैसा ट्रस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मोहब्बत के लम्हों से ज्यादा नफरत के लम्हे गुजारे। लेकिन मेरे नजदीक उन लम्हों की तकसीम बिल्कुल उलट है बिलाल। मैं जानती हूँ कि तुम अब्बू के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। बिलाल, इंसान अगर सिर्फ एक चीज को याद रखे तो बाकी चीजें याद नहीं रहती। तुमने सिर्फ नफरत को याद रखा है और हमने मोहब्बत को। एनीवेज, मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। टेक केयर। वैसे मुझे लगता है कि ड्रीम मर्चेंट इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट ना, क्योंकि हम और तुम क्या करते हैं, ख्वाब ही तो बनाते हैं ना। हाँ शायद। शायद
वैसे I would personally go for the word your coffee. थैंक्स। नहीं, शायद क्योंकि हम ख्वाब बनाते जरूर हैं लेकिन उन्हें मुकम्मल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ख्वाब मुकम्मल भी तो होता है शीरीन, तुम्हारी तरह। मुझे लगता है तुम डिप्यूट हुए हो। मोहब्बत करने में और क्या, कुछ काम तो देख लो। मैंने सारा कंपनी प्रोफाइल, विजन, मिशन वगैरह वगैरह सब बना दिया। मैरी मी शीरीन, मुझसे शादी कर लो। ये तुम्हें कंपनी बनाते बनाते शादी बनाने का ख्याल कहां से आ गया? क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता शीरीन। लेकिन बिलाल, हम अभी भी तो साथ हैं। Come on शीरीन, I'm serious। अभी थोड़ी देर में तुम अपनी चाबियां उठाओगी, घड़ी देखोगी और यहाँ से निकल जाओगी। बिलाल, अभी हम तुम अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मम्मी से बात करोगी या नहीं। ओके। लेकिन तुम मुझे रिमाइंडर कॉल्स एंड मैसेजेस करके तंग नहीं कर, राइट? कभी, सीरियसली कभी नहीं। और अब देख लो जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ओके, सो ओके, लिसन, लुक एट। वैसे कमाल हो गया, कमाल भी क्या हो, और मुंह के बल गिरे हैं। जो यूनिट हमने फाइनेंसर को दिखाने के लिए खड़ा किया था, उसके स्ट्रक्चर के अंदर मसले खड़े। पाइप लीक हो गया, दीवार के अंदर वाला। सर वो सारे मसले पुराने हैं, मैंने आपको बताया था। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। और बिलाल सारे मसले दूर करके गया था। उसके नक्शे के अप्रूवल लेटर हैं हमारे पास। सर वो सब उनकी आपस की बातें थी। आप देख लें कि बिलाल के जाते ही फौरन ही फाइनेंसर चला गया, और अब तो बिलाल और शीरी साहब ने मिलकर एक कंपनी खोली। क्या मतलब है? बिलाल और शीरी ने मिलकर? ड्रीम मर्चेंट्स। आज सुबह ही मैंने उनकी वेबसाइट चेक की, सुना है बहुत बड़ा स्टाफ है। सर, हमारा प्रोजेक्ट खतरे में है राजा। सारे फाइनेंसर जा रहे हैं। मुझे मालूम है सर, अब तक तो मैंने पूरी कोशिश करके उन लोगों को रोका, और अब हमारे काम की स्पीड भी खासी बढ़ती है। ठीक है, तुम जाओ। ओके। शीरी और बिलाल साथ साथ, इसका मतलब है अब शीरी भी। तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। तुम खोए हुए जो थे। हाँ, मैं वाकई खो चुका हूं। जो रास्ते सामने हैं
उन पर चलने से डर लगता है, और जो छुपे हुए हैं उनको मैं याद रखना नहीं चाहता। प्लीज मत जाओ। मोहब्बत बहुत बेबस कर देती है इंसान को, कुछ और नजर आता ही नहीं। इसके बावजूद कि तुम्हारे और मेरे बीच बहुत कुछ हो चुका है, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत का सच हमेशा पलट पलट तक आया मुझ तक। कोई और सच मानने को जी ही नहीं चाहता। हमारे दरमियान बहुत बहुत चेहरे हैं, बहुत से चेहरे, अब बहुत से। मेरे ना चाहते हुए भी ये नाम हमेशा मुझ तक पहुंचते रहेंगे। एक बार यहां से चला गया तो दुख जरूर होगा, लेकिन वो दुख सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं। बेन प्लीज मत जाओ। फरियाल प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज फरियाल प्लीज, ये सब कुछ मत करो फरियाल, चली जाओ यार। प्लीज जाओ फरियाल। Just take it. दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है रास्ता। कितनी अच्छी एंडिंग थी, काश असल जिंदगी में भी यही होता। हीरो हीरोइन की शादी कोई अच्छी एंडिंग है, असल जिंदगी में नहीं चलेगी। अच्छा, तो असल जिंदगी में अच्छी एंडिंग किसे कहेंगे? जैसे कि सोचो, एक आदमी सारी जिंदगी ख्वाब देखता है कि वो अपने बूढ़े बाप का सहारा बने,